एक चीज मैं आपको अभी बोल रहा हाँ। हूँ, जहां भी मार्केट रेड में आएगा या फिर डिक्लाइन देगा वहां पे बाय बनेगा। और एक चीज, थर्सडे के लिए अनलेस मार्केट आज डे हाई के करीब बंद हो, थर्सडे के लिए आप लॉन्ग पोजीशंस कैरी करके जाइएगा। उसका कारण बताऊं क्या है? थर्सडे को हम रिएक्ट करेंगे फेड के डिसीजन हाँ। पर। आप इतिहास उठा के देख लीजिए, फेड ने कभी मार्केट को डिसअपॉइंट नहीं किया। मार्केट हमेशा पॉजिटिवली इसको रीड करता है नॉर्मली। तो इसके लिए वो खैर अलग बात है, वो हम क्लोजिंग में जब शो डिस्कस कर रहे होंगे तब करेंगे। लेकिन क्या करना है अभी, क्या करना है? देखिए एक चीज़ है, अगर आप स्विंग ट्रेडर हैं, मतलब आपने कल लिया है या फ्राइडे को लिया है, फ्राइडे वालों के लिए तो खैर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव में है। अगर आपने कल भी किसी लेवल पे लिया है तो आप एक स्टॉप लॉस रख लीजिए 22,600 का। एक 22,600 का एक स्टॉप लॉस रख लीजिए, एक छोटा सा, क्योंकि एक गैप अप के बाद फिर आपका 100 पॉइंट के करीब का वो एक कुशन हो जाएगा। ठीक है, तो 22,600 का स्टॉप लॉस रख लीजिए। और स्विंग ट्रेडर अगर चाहें तो एक बार के लिए प्रॉफिट भी बुक कर सकते हैं आज। स्विंग ट्रेडर, मैं बार बार इस चीज़ को रिपीट करता हूँ, पोजिशनल ट्रेडर और स्विंग ट्रेडर में फ़र्क। अगर फ्राइडे के लॉन्ग से आपके कल के लॉन्ग से, तो एक बार के लिए आप चाहें तो बुक कर सकते हैं उसको। पोजिशनल ट्रेडर लेकिन अब अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर लें, जो हमारा 22,250 22,300 रहा है, अब 22,450 कल के लो के आसपास। चाहे तो 22,440 कर लें उसको, 22,450 थोड़ा इजी रहता है याद करने में, इसलिए मैंने 22,450 रखा है। तो 22,450 पर अब अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ले आए पोजिशनल ट्रेडर्स। अगली रेजिस्टेंस हमारी कहाँ पर है? 22,600 775, जो हमारा ऑल टाइम हाई है, जो हमने 10 अप्रैल को लगाया था। उसके बाद मार्केट थोड़ा सा करेक्ट हुआ था। और उसके बाद जो बड़ी रेजिस्टेंस है वो है आपकी 22,875 से 22,900, जहाँ परसों के सबसे ज़्यादा कॉल राइटर्स बैठे हैं। उसके हिसाब से 22,875 से 22,800, तो 22,775 से 22,900 मोटा मोटी आपकी एक रेजिस्टेंस जोन है। यहाँ पर सपोर्ट कहाँ है? पहला सपोर्ट है 22,450 से 22,500। बहुत बड़ा पुट राइटर बैठा है यहाँ पर 22,500 पर। वो 22,450 के नीचे जाने नहीं देगा मार्केट को। ये हमारा पहला सपोर्ट जोन है। और बड़ा सपोर्ट जोन, खैर उसकी तो बात करना थोड़ा सा इररिलेवेंट है, लेकिन फिर भी कर लेते हैं। 22,350 से 22,420 10 और 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग। अच्छा, एक और चीज़ बोल रहा हूँ, अगर आपसे पिछली रैली मिस हुई है किसी कारण से, अगर आपको ये लेवल्स मिल जाए ना 22,350 22,420, वो एक री एंट्री के मौके होंगे। आज कहाँ बाय करना है? अगर मार्केट आपको एक नॉक दे दे 22,500 से 22,550 का, ये जोन मिल जाए ना अगर किसी भी कारण से आज इंट्राडे में, और हो सकता है एक बार के लिए आपको मार्केट नॉक दे दे, तो फिर ये बाय जोन होगा। उसमें एक स्टॉप लॉस रखना है आपको 22,450 का। और एक चीज़ मैं अभी से कह रहा हूँ आपको, थोड़ी हिम्मत करके आज जहाँ मार्केट बंद हो रहा हो, और अगर स्पेशली अगर बड़ी रैली के साथ बंद ना हो रहा हो, तो थर्सडे के लिए हिम्मत करके ऑप्शंस के थ्रू, थर्सडे वाले ऑप्शंस नहीं, वो तो बहुत बड़ा रिस्क होता है, अगले हफ्ते के ऑप्शंस के थ्रू, लेकिन कैरी करने की कोशिश करिएगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि थर्सडे को आपको एक गैप अप मिलना चाहिए, स्पेशली अगर आज इंट्राडे में प्रॉफिट बुकिंग आ गई तो। हाँ, और उसकी डिटेल्ड कमेंट्री के लिए कमाई के अड्डे में जुड़िएगा, बिल्कुल। तो और कन्विक्शन के साथ उस पर और चर्चा होगी। लेकिन आज थोड़ा सा कॉशियस रहेंगे सीएनबीसी आवाज के दर्शक। आज अगर गिरावट आती है तो खरीदारी करने के मौके होंगे। अगर किसी वजह से 22,500 550 स्क्रीन पे दिख रहा है तो अपनी लिए फिर निफ्टी लपकने का बढ़िया मौका होगा। यह है आज का अप्रोच बाय ऑन डिप्स का। निफ्टी बैंक, वैसे कल जब बहुत गजब के मूव्स आ रहे थे तो कल ही कमाई के अड्डे में बिगुल बच गया था। अब की बार 51,000, तो वो अपना वो टारगेट तो अपन लेके चल रहे हैं। लेकिन कल की पावरफुल एक तरफा मूव्स के बाद निफ्टी बैंक में अब क्या करना चाहिए? देखिए निफ्टी बैंक में आज बस एक दिक्कत आएगी, आज दो दो एक्सपायरीज है हमारे पास। एक तो फिन निफ्टी की एक्सपायरी जो नॉर्मली होती है, और एक निफ्टी बैंक की वीकली एक्सपायरी जो 1 मई को होनी थी, लेकिन 1 मई को क्योंकि कल छुट्टी है, इसके लिए आज निफ्टी बैंक की एक्सपायरी आज ही हो जाएगी। मैं हमेशा एक चीज़ नोटिस की है, D-1 हम हमेशा बोलते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट दिन होता है। सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग डे जो होता है वो D-1 होता है, वो कल हो चुका है। कल D-1 डे था बैंक निफ्टी पे, वो हो गया। आज डी डे है नॉर्मली, और ये नॉर्मली मैं रिपीट कर रहा हूँ, नॉर्मली डी डे पर कंसोलिडेशन होता है। क्यों? क्योंकि जो ऑप्शन प्राइसेस बेतहाशा भाग जाते हैं उसको राइटर कैप्चर करने की कोशिश करता है एक्सपायरी डे पर। तो इसके लिए आज कंसोलिडेशन डे पॉसिबल है, प्रोवाइडेड मार्केट उस रेंज में रहे तो। एक रेजिस्टेंस है आपकी 49,550 टू 49,700, 49,500 600 700 पे सब कॉल राइटर्स बैठे हैं। 49,700 के ऊपर अगर निकलना शुरू हुआ ना, तो फिर वापस एक पॉजिटिविटी पॉसिबल है यहाँ पर। उसके बाद वो सीधा आपको 50,000 तक ले जा सकती है। 50,000 आपका जो साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है, पहली बार हम बैंक निफ्टी पर 50,000 की तरफ बढ़ेंगे अगर वैसा हुआ तो। यहाँ पर सपोर्ट कहाँ है? यहाँ पर थोड़ी दिक्कत क्या है,
सपोर्ट जो है वो थोड़े से डीप है। पहला सपोर्ट है आपका 49,000 टू 49,200 ऑप्शंस के हिसाब से, और बड़ा सपोर्ट है आपका 48,500। और आशीष, बैंक निफ्टी इतना ज़्यादा स्ट्रेस्ड है, 48,500 पर आपका 5 डेमा है, 10 डेमा तो 48,000 पर है, 20 डेमा तो 47 समथिंग पर है। इतना स्ट्रेस्ड है बैंक निफ्टी। इसके लिए बोल रहा हूँ कि थोड़ा सा बैंक निफ्टी में आज फ्रेश एंट्री नहीं बनती, क्योंकि अगर फ्रेश एंट्री आप कर भी रहे ना आज, तो बहुत टाइट स्टॉप लॉस रखना होगा आपको। इसके लिए सिग्निफिकेंट डिप मिले अगर आपको 49,000 तक की कोई भी डिप मिले तभी फ्रेश पाएंगे, वरना फ्रेश बाइंग नहीं है। एग्जिस्टिंग पोजीशन, और अगर आप आवाज़ का जुड़े रहें तो आपके पास अच्छी खासी लॉन्ग पोजीशन होनी चाहिए, उसी को कैरी करें तो मेरे ख्याल से वो बेटर रहेगा। बहुत बढ़िया, बिल्कुल ठीक बात। एग्जिस्टिंग लॉन्ग्स को कैरी करेंगे, फ्रेश एंट्री की गुंजाइश अब इन लेवल्स पे रिस्क रिवॉर्ड के लिहाज से फेवरेबल नहीं नजर आती। यह है निफ्टी बैंक की आज की बढ़िया सी कमेंट्री। सीएनबी